बहादुर जब सर उठाते हैं तो उसकी कीमत भी अदा करते हैं। हमें पता है अमेरिकन सैंक्शंस लगेंगी, इकोनॉमी गिरेगी, लेकिन वल्लाही हम हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने भाइयों को अकेला कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी जमातें पब्लिक बेस पर चलती हैं तो ये रही पब्लिक की रिक्वायरमेंट और ये रहा सारा पब्लिक मैंडेट। निकले फलस्तीन के लिए। कभी बद्दुआएं मांगते हो, कभी बदरी फरिश्तों की मदद चाहते हो, कभी अबाबीलों की मदद चाहते हो, कभी नज़ूले ईसा मांगते हो, कभी नज़ूले महदी मांगते हो, कभी अपने लिए शर्म भी मांगी है। जो काम अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाया है वो क्यों नहीं करते? असली सियासत कब करेंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब फैजाबाद में प्रोटेस्ट करती है, एक परिंदा भी इनकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। फलस्तीन के लिए अब वो प्रेशर कहां चला गया है? JUI और इनके चीफ मौलाना फजलुर रहमान जब इनकी पार्टी के एक मौलाना के साथ PTI के दौर में बदतमीजी की जाती है तो ये घंटों में शहरों के शहर जाम कर देते हैं और अपने मौलाना को आजाद भी करवा लेते हैं। लेकिन जब बात फलस्तीन की आती है तो ये प्रोटेस्ट करके घरों को चले जाते हैं। जमाते इस्लामी जब IPPs के लिए धरना देती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इनके पास आना पड़ता है और इनकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन जब बात फलस्तीन के धरने की आती है तो ये अपने ही सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ खड़ी नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फलस्तीन पर हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हम एनालाइज करेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर रहकर फलस्तीन के लिए क्या क्या कुछ कर सकते थे और क्या हमने नहीं किया। पहली कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट और आर्मी चीफ, इनकी मेन जिम्मेदारी बनती थी कि फलस्तीन की मदद करें जिससे उनको डायरेक्टली मदद पहुंच सके, जिस मदद का उन पर कोई वैलिड इन्फ्लुएंस पड़ सके। दूसरी कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में वो अथॉरिटीज जिनका इन्फ्लुएंस आर्मी चीफ और गवर्नमेंट पर पड़ सकता था और वो मजबूर कर सकती थी इनको कि वो फलस्तीन की मदद करें। इसमें मजहबी जमातें और इनके लीडरान सरे फहरिस्त हैं। हुकूमत और स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रहते हुए फलस्तीन के लिए क्या कर सकते थे, इसको कंसेक्टिवली बाद में अपलोड किया जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मजहबी जमातें और इनके लीडरान फलस्तीन के लिए क्या कुछ कर सकते थे और इन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान की मजहबी जमातों के पास कौन कौन सी पावर थी और इन्होंने किस हद तक उसको इस्तेमाल किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा शहर जिसके इर्द गिर्द कितने मुस्लिम मुमालिक मौजूद हैं। जॉर्डन, अमान, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, UAE और टर्की जैसे मुस्लिम देश मौजूद हैं। लेकिन ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज एक छोटे से शहर को बचाने में नाकाम हो चुके हैं। इन सब से थोड़ा अलहदा लेकिन जंगी लिहाज से इन सारे कंट्रीज से ज्यादा मजबूत और पावरफुल उस पाकिस्तान पर भी आज मातम बनता है। पाकिस्तान वैसे तो इसराइल से 375 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में ही नहीं पूरी दुनिया के 145 मजबूत कंट्रीज में 12वें नंबर पर आता है। अगर सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज के पास कोई एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो अकेले पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा वारहेड्स मौजूद हैं। ये वो न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर फलस्तीनियों ने जश्न मनाया था। अगर सिर्फ पाकिस्तान और ईरान की मिलिट्री को ही मिला लिया जाए तो ये अमेरिका से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अमेरिका इतनी दूर से इसराइल की मदद करने के लिए पहुंच सकता है, लेकिन पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज
फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मजहबी जमातें पाकिस्तान की आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए आखिर क्या कर सकती थीं? आइए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और आर्मी पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, जिनमें से 3 अपने आप को लिबरल कहती हैं और 3 मजहबी जमातें हैं। ये जो 3 लिबरल्स पार्टी हैं, इनका तो शायद कोई एक प्रोटेस्ट भी देखने को ना मिला हो फलस्तीन के लिए, लेकिन ये जो 3 मजहबी जमातें हैं, इन्होंने भी शायद अपना काम पूरा नहीं किया। गैलप सर्वे के मुताबिक अगर 2024 के इलेक्शन को ही देखा जाए तो इन तीनों रिलीजियस पार्टीज को मिलाकर 64 लाख वोट पड़े थे। अगर ये तीनों पार्टीज इन 64 लाख में से सिर्फ 20 लाख बंदा भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकाल लें और हुकूमत और पार्लियामेंट पर प्रेशर डालें कि फलस्तीन के लिए बिल पास करो और आर्मी को मोबिलाइज करो, तो कैसे हो सकता है कि इनकी डिमांड से कोई इनकार कर सके? जिस तरह मुफ्तियाने कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इब्तिसाम इलाही जहीर साहब सारे के सारे मकतबा फिक्र के उलमा कराम एक पेज पर आकर एक प्लेटफॉर्म से फतवा जारी कर सकते हैं, तो ये मजहबी लीडरान एक पेज पर आकर फलस्तीन के लिए प्रेशर पॉइंट क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? तीनों मजहबी जमातों के पास इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे के सारे प्रोटेस्ट करके घरों को चले जाते हैं। हाफिज साहब, अल्लाह ने आपको मसनद दी है, अल्लाह ने आपको उस सीट पर बिठाया है। आप कॉल देते हैं तो रोड्स पर लोगों की लाइनें लग जाती हैं। ये रैलियां निकालकर प्रोटेस्ट करके साइड पर ना हो जाया करें। अगर आप में जिगरा है तो असली सियासत करें, वल्लाही ये अवाम आपका सालों का सफर महीनों में तय करवाएंगी। सारा का सारा पब्लिक मैंडेट आपके कदमों में होगा, लेकिन अगर आप लोग ये काम नहीं करते तो आप लोगों को सपोर्ट तो दूर की बात है, हम खुद आर्मी बनेंगे आपके खिलाफ। हमें पता है कि जो बातें हम कर रहे हैं उनको पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मुसलमान का काम आसान कब हुआ है सर? बाकी जितने भी ये ड्रामा बाज हैं, इनसे तो कभी हमें उम्मीद थी भी नहीं कि ये फलस्तीन के लिए या मजलूम मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। इनको तो अपने लोगों के साथ कोई सिंपथी नहीं है, दूसरे मुल्क के मुसलमानों के लिए ये क्या सिंपथी रखेंगे? ये जो फलस्तीनी रुमाल पहनकर ड्रामेबाजी की जाती है, इस सब को हम जानते हैं। इन लोगों को तो अपने ही लोगों के कत्ल में कोई शर्म नहीं आती, दूसरे मुसलमानों के कत्ल पर इनको कौन सा एहसास होगा? मॉडल टाउन में ताहरुल कादरी के लोगों के साथ जो सानहा हुआ था और उसमें जितने बंदे मारे गए थे, सबको पता है उसमें नून लीग का कौन सा हाथ था। इसी तरह नामूसे रिसालत के धरने के लिए लाहौर में जो रमजान के रोजों में रोजेदार निकले थे, वहां पर इमरान खान गवर्नमेंट में 34 लाशें गिराई गई थी। सबको पता चल गया था कि इन लोगों को अपने पाकिस्तानियों के साथ कितनी हमदर्दी है। इसके बाद भी हम इन लोगों से फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कोई उम्मीद रखेंगे? सर, हमें तो आपसे उम्मीदें थी। आप अल्लाह का नाम लेते हैं, आप लोगों की जमातों के साथ इस्लाम का नाम लिखा हुआ है। मुश्किल वक्त में सिर्फ हुसैन की तरफ देखा जाता है कि कौन कुर्बानी देगा। बोलना और प्रोटेस्ट करना हम जैसे लोगों का काम है। आप प्रोटेस्ट करके साइड पर ना हो जाया करें सर। ये मैं इन तमाम मजहबी लीडरान से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतना ही मुखलिस हैं फलस्तीनी काज के साथ, तो इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? मिलकर कॉल क्यों नहीं देते? मिलकर हुकूमत पर प्रेशर पॉइंट क्यों नहीं क्रिएट करते? बेशक बाद में अलहदा हो जाइएगा, लेकिन इस नेक मकसद के लिए तो इकट्ठे हो जाएं। तंजीम इस्लामी को भी साथ मिलाएं, हिज़्ब तहरीर को भी साथ मिलाएं, बाकी इस्लामी तंजीमों को भी साथ मिलाएं, लेकिन इकट्ठे होकर कॉल दें, असली सियासत खेलें जो मुश्किल वक्त में एक मुसलमान खेलता है। और जब तक फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की आर्मी मोबिलाइज नहीं हो जाती, तब तक ये सियासत की पूरी जंग लड़ें। फलस्तीन के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करवाएं। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि बात को कैसे मनवाया जाता है। अगर फौज मोबिलाइज नहीं होती, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देती, तो ये वहां पर रहने वाले लोगों का काम होता है कि वो आर्मी और गवर्नमेंट से मनवाएं कि ये उनकी रिक्वायरमेंट है और इसको हर सूरत में पूरा करना पड़ेगा। 13 अप्रैल को जमाते इस्लामी ने एक बहुत बड़ा गाजा सॉलिडेरिटी
मार्च शाहराह फैसल पर निकाला, जिसमें JUI ने भी शिरकत की। इससे पहले 11 अप्रैल 2025 को लाहौर में हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में मार्च निकाला गया, जिसमें 15,000 बंदा शामिल था। इससे पहले 29 दिसंबर 2024 को इस्लामाबाद में गाजा मिलियन मार्च निकाला गया। इससे भी पहले जमात इस्लामी की तरफ से 16 अक्टूबर 2023 को शाहराह फैसल पर अल अक्सा मार्च निकाला गया। इससे पहले 19 नवंबर 2023 को लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के ब्रिज पर एक और गाजा सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया था। इससे भी पहले जमात इस्लामी की तरफ से 29 अक्टूबर 2023 को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर रैलीज निकाली, जिसमें फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। अब मैं हाफिज नईमुर रहमान से पूछना चाहता हूं कि इन सारे प्रोटेस्ट और रैली से क्या वहां एक भी मुसलमान बच्चे की जान बची है? क्या इन प्रोटेस्ट और रैलियों से इसराइल को कोई वैलिड नुकसान पहुंचा सके हैं हम लोग? बेशक जो लोग सोए रहते हैं उन लोगों से ये बहुत ही बेहतरीन काम है, लेकिन सर मुसलमान असली सियासत करता है। खास तौर पर आप लोगों को जो अल्लाह ने पावर दी है, आप लोगों का काम नहीं बनता कि सिर्फ प्रोटेस्ट करके साइड पर हो जाएं। नबी इस्लाम के दौर में बनु कुरैज़ा ने एक मुसलमान बच्ची का हिजाब उतारा था तो नबी इस्लाम ने पूरे का पूरा मदीना मोबिलाइज करवा दिया था। वहां पर सहाबा कोई प्ले कार्ड उठाकर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए थे। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 वैलिड धरने हुए हैं। एक सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिसके साथ जमात इस्लामी नहीं खड़ी हुई थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनकी वाइफ और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर और साथ सिर्फ स्टूडेंट्स थे। और दूसरा धरना TLP की तरफ से दिया गया था फैजाबाद के मुकाम पर, जिसमें उन्होंने 3 मेजर मुतालबात रखे थे। एक तो जो नेतन्याहू है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, दूसरा जो इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट किया जाए, और तीसरी जो फलस्तीनियों के लिए बेसिक एड है वो फराहम की जाए, जिसमें राना सनाउल्लाह ने वादा भी किया था कि 31 जुलाई से पहले 1000 टन फ्रूट्स और मेडिसिन भिजवाए जाएंगे। कुछ बेवकूफ इस पर भी काएं कर रहे थे कि इन लोगों ने धरना देकर क्या कर लिया है। बेशक हम TLP को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये धरना दिया और अपने हिस्से का काम किया, लेकिन बाद में हुकूमत ने वादा खिलाफी की और इन मुतालबात पर अमल नहीं हो सका। हम फिर हाफिज साद हुसैन रिजवी से ये गुजारिश करते हैं कि एक दफा फिर धरना दिया जाए और इस दफा जमात इस्लामी और JUI को भी साथ मिलाया जाए, ताकि एक पूरा प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया जा सके। और जब तक फलस्तीनियों के लिए गवर्नमेंट अमली तौर पर कुछ कर नहीं लेती तब तक मत उठा जाए। इसी तरह 5 नवंबर 2023 को TLP ने तूफानुल अक्सा मिलियन मार्च निकाला, जिसमें साद हुसैन रिजवी मुस्लिम कंट्री से इकट्ठा होने का कहते हैं। मेरा आपसे सर एक सवाल है कि आप लोग कब इकट्ठा होंगे? इसी तरह JUI के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने कराची, पिशावर, कोयटा, सक्खर, जैकबाबाद और लंडी कोटल में बहुत सारी रैलीज और कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिक गैदरिंग्स में बताया कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हुकूमत और आर्मी पर कोई इन्फ्लुएंस और प्रेशर बनाया जा सके, जिससे वो अमली तौर पर इनके लिए कुछ कर सकें। जब किसी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिराना था तो मौलाना फजलुर रहमान पूरी की पूरी PDM चला के दिखाते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए कोई एक भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। इन तमाम मजहबी लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि सूरह निसा की आयत नंबर 75 सिर्फ हुक्मरानों पर ही लागू नहीं होती, आप लोगों पर भी लागू होती है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसाई, कि तुम क्यों नहीं लड़ते उन मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर जो रोते हैं कि ए परवरदिगार इस जालिमों की जमीन में कोई हमें बचाने वाला भेज। कि फतवा है शेख का ये जमाना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाबे शेख को मालूम क्या नहीं मस्जिद में अब ये वाज है बेसूदो बेअसर, तेगो तफंग
دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ ذرہ میں ڈوب گیا دوستا کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔